सो गाइस 2022 का फरवरी मंथ खत्म हो गया है और मार्च का मंथ स्टार्ट हो गया है। फरवरी के मंथ में हमने देखा कि कई सारे फ़ोन लॉन्च हुए और ख़ासकर सभी लोग Realme 9 Pro Plus के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर इस फ़ोन की प्राइस ने हमें निराश किया। पर मार्च के मंथ में भी काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपकमिंग स्मार्टफोन मार्च 2022। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। शुरुआत करते हैं Xiaomi सीरीज़ के साथ। लीक्स के अकॉर्डिंग दो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, एक तो Realme Note 11 Pro 4G और दूसरा स्मार्टफोन Realme Note 11 Pro 5G। अब ये फ़ोन 5G वाला वेरिएंट वाला फ़ोन और किसी नाम से भी आ सकता है, जैसे Realme Note 11 Pro Plus या तो Realme Note 11 Pro Max। पर हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि फ़ोन एक अच्छे फीचर्स के साथ होना चाहिए और एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर होना चाहिए। और अब दोस्तों Redmi Note 11 Pro 4G और Redmi Note 11 Pro 5G, इन दोनों फ़ोन में प्रोसेसर को छोड़कर काफ़ी सारे फीचर्स सेम हैं। तो फीचर्स के साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको बैक साइड में ग्लास देखने को मिलेगा, और उसी के साथ दोनों ही फ़ोन की थिकनेस 8.1 mm और दोनों ही फ़ोन का वेट 202 ग्राम्स। और डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की बिग ब्राइटनेस, और इसी के साथ गोरिल्ला 5G प्रोटेक्शन। और डिस्प्ले को लेकर दोनों ही फ़ोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और परफॉर्मेंस की बात का 4G वाले वेरिएंट में आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है, और 5G वाले वेरिएंट में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का प्रोसेसर दिया गया है। और कैमरे सेक्शन की ओर नज़र करें तो दोनों ही फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। और इसी के साथ दोनों ही फ़ोन की सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। और बैटरी कैपेसिटी की ओर नज़र करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और इसी के साथ 67 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दिया है, जो कि दोनों ही फ़ोन को 0 to 100% 42 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, और ये तो सारी चीज़ें आपको दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलेगी। दोनों ही फ़ोन के बीच मेन डिफरेंस प्रोसेसर को लेकर है, बाकी और सभी चीज़ें सेम टू सेम है। वर्डे की बात करें तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करना है तो आप ऐसे में Realme Note 11 Pro 5G आपके लिए एक अच्छा ऑफर होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ही जल्द 5G नेटवर्क की शुरुआत होने वाली है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपको वाकई में एक नया स्मार्टफोन की ज़रूरत है तो 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, और वो भी फीचर प्रूफ और 5G स्मार्टफोन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5G ब्रांड्स का सपोर्ट हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M33 5G। ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसकी प्राइस की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इस फ़ोन की प्राइस 20 से 22 हज़ार तक हो सकती है, जहां पर आपको 8.1 mm की थिकनेस, 167 ग्राम्स का वेट, और इसी के साथ डिस्प्ले की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और उसी के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1100 निट्स की बिग ब्राइटनेस। और परफॉर्मेंस की ओर नज़र करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ कैमरे सेक्शन की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और इसके दोनों ही सेल्फी कैमरे की ओर नज़र करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। उसी के साथ बैटरी सेक्शन की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसी के साथ 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग। और इसके सेंसर की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 पर होगा, और इसी के साथ MIUI का
यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Xiaomi की ओर से। Xiaomi की ओर से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोबाइल है। अगर आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए एमोलेड डिस्प्ले के साथ तो आप इस फ़ोन का ज़रूर से वेट कर सकते हैं। Xiaomi की ओर से ये एक फ्लैगशिप सा स्मार्टफोन है जहां पर आपको 6.28 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और उसी के साथ परफॉर्मेंस की ओर नज़र डालें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर देखने को मिले और इसी के साथ कैमरा सेक्शन की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलने वाला है। और इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और बैटरी सेक्शन की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और उसी के साथ 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और इसके सेंसर की बात करें तो इसमें आपको ऑन स्क्रीन स्कैनर देखने को मिलेगा और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड V12 पर होगा। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। नेक्स्ट स्मार्टफोन है पोको X3 Pro। इस फ़ोन की प्राइस 20,000 से नीचे होगी जहां पर आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और उसी के साथ परफॉर्मेंस की ओर नज़र डालें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और कैमरा सेक्शन की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और सेल्फी कैमरे की ओर नज़र करें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं बैटरी सेक्शन की ओर। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और इसी के साथ 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और अब बात कर लेते हैं सेंसर की, तो इसमें आपको साइड माउंट स्कैनर दिया गया है। और उसी के साथ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 10 Pro। यह स्मार्टफोन OnePlus की ओर से 2022 का फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। OnePlus की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट और 1300 निट्स की बिग ब्राइटनेस और इसी के साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टेस की प्रोटेक्शन। ये एक कर्व डिस्प्ले है। ओवरऑल एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में डिस्प्ले को लेकर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इस फ़ोन की डिस्प्ले में ऑफर की गई है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 2022 का फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, लेकिन इस प्रोसेसर को में हीटिंग का इशू है। तो इस हीटिंग के इशू को कम करने के लिए OnePlus ने इस फ़ोन में मोस्ट एडवांस कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करती है वो देखना होगा। ये फ़ोन 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 54,500,000 रुपीज़। और दूसरा जो वेरिएंट है उसमें 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस रखी गई है 58,000। जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस रखी गई है 61,000 रुपीज़। इसी के साथ LDP DDR रैम और USF 3.1 का स्टोरेज का डाई। ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 पर होगा और ऑक्सीजन OS 12 का यूज़र इंटरफेस। और कैमरे सेक्शन की ओर नज़र करें तो इस फ़ोन में रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर f1.8 का अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का डेली फोटो लेंस, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और इसी के साथ सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। और बैटरी कैपेसिटी की ओर नज़र करें तो इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बिग बैटरी ऑफर की गई है और उसे चार्ज करने के लिए 80 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग और इसी के साथ 50 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग। इस फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिल ही जाएगी।
और सेंसर को लेकर इस फ़ोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे सेंसर इस फ़ोन में ऑफ़र किए गए हैं। और इस फ़ोन के हायर वेरिएंट की बात करें तो 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला हायर वेरिएंट आपको 60,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों वो स्मार्टफ़ोन जो मार्च के मंथ में आप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और नए नए स्मार्टफ़ोन के जैसे जैसे मुझे अपडेट्स मिलती है तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगा। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे स्मार्टफ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।